हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करूंगी अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बात तो मुझे सनिया के व्लॉग पर करनी है। कल मैंने उसका एक रिएक्शन देखा है, मैंने कहा चलो इस पर बात करते हैं। वैसे दीदी ने आकर ऑलरेडी बता दिया था कि कुछ ट्रोलिंग हो रही है और वो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है, तो अल्लाह पाक उसके लिए बहुत आसानियाँ करें। देखें, यहाँ पर किसी की किसी से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। खुदा ना करे कि जो किसी का जानी दुश्मन बन जाए या किसी के लिए, किसी के बच्चों के लिए इतनी बुरी ख्वाहिश रखे, किसी की प्रेगनेंसी को लेकर इतना एक्सट्रीम पर चला जाए। अगर लोग जाते हैं तो वो बस उनका अपना है, इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि कौन क्या बात कर रहा है। दैट्स द रीज़न। अच्छा है, मैं इन तमाम तर मसलों से दूर हूँ। मैं सिर्फ सनिया का जो रिएक्शन वीडियो आया है उस पर बात करूँगी। अभी दीदी की वीडियो सुन रही थी, मैंने कहा अब इनका क्या सिलसिला है, ये तमाम तर चीज़ें क्या हैं, तो थोड़ा बहुत इस पर अपना रिव्यू शेयर करूँगी और जनाब आगे अपना जो रिव्यू है वो कंप्लीट करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, मैं डिफरेंट और टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ। अपनी ऑडियंस से कहूँगी, जो मेरी ऑडियंस है, कि आप लोग मुझे उन वीडियोस पर भी सपोर्ट करें, मेरी उन वीडियोस को भी देखिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपका क्या कहना है इस सिचुएशन पर। आई नो कि आपको बहुत सारे व्लॉगर्स के बारे में नहीं पता, आप लोग सिर्फ इसी घराने के जो व्लॉगर्स हैं उनको ही देख रहे होते हैं और आपका अपना एक वो बन गया ट्रैक। बट इट्स बेटर कि आप थोड़ा ख़ुद को ना रिलैक्स करें। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी जो है ना वो यहाँ पर हो रही है। जिस तरह दुआ बद्दुआ का सिलसिला है, एक दूसरे के लिए बुरा चाहना, गाली गुफ्तार, ये तमाम तर चीज़ें इतना एक्सट्रीम पर हो रही हैं कि मैं समझती हूँ थोड़ा इससे बाहर निकल कर जो और व्लॉगर्स हैं, जो और रिव्यूअर्स हैं, उनको भी देखें और उनके रिव्यूज़ भी सुने, मेरे भी रिव्यूज़ सुने, है ना। ऐसा तो नहीं कि आप मेरे रिव्यूज़ नहीं सुनेंगे। तो चलिए जी अपना प्रॉपर रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी सनिया की। तो कल वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है ना, जो उसका फेस है, वो एकदम सुता हुआ था। सुता हुआ चेहरा समझते हैं, मतलब एकदम दुख से ना एक इंसान निढाल हो जाता है, यूँ समझें। मुझे नहीं पता उसकी कौन ट्रोलिंग कर रहा है, उसकी प्रेगनेंसी को लेकर उस पर कौन जो है ना वो गोलाबारी कर रहा है। इस हद तक कर रहा है कि उसके बच्चे के लिए पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है, पता नहीं कोई बुरा बोला जा रहा है। ठीक है, बाज़ औक़ात आप लोगों की ना यहाँ पर चीज़ें इस तरह से होती हैं जैसे कि किसी का जो टाइम स्पैन है वो इतना ज़्यादा लेंदी हो जाता है कि इंसान हैरान हो जाता है। भाई यहाँ पर जाहिर सी बातें, तमाम तर मोस्टली मैरिड लेडीज़ हैं, माएँ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो सबको सब चीज़ों का पता है। लेकिन पता है, अच्छी बात है आपने 7 मंथ्स में आकर बता दिया और ये कह रही थी बस 3 मंथ्स और रुक जाओ, फिर उसके बाद तुम लोग जो बोलना चाहो बोल देना। अभी इस टाइम मेरा जो पीछा है ना वो छोड़ दो। मैं इस कैफियत में नहीं हूँ, मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं तुम लोगों की जो बकवासियात है वो बर्दाश्त कर सकूँ। खुदा ना करे आप ये सोचिए कि जो ट्रोलिंग है, एक होता है ना आप क्रिटिसाइज़ करें, आप कोई पॉइंट हाईलाइट करें, लेकिन अगर नफ़रत में आकर उस बच्चे के लिए कुछ बहुत बुरा बोल रहे हैं, है ना, मतलब आप ये समझ रहे हैं, खुदा ना करे, खुदा ना करे कुछ, बस मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो क्या कह सकते हैं, सनिया से यही कहूँगी कि अवॉइड करो रिएक्शन, मत देखो। अगर तुम्हें तकलीफ़ होती है तो छोड़ दो। इस टाइम थोड़ा सा सोशल मीडिया से ऑफ हो जाओ, उन चैनल्स को ब्लॉक कर दो जहाँ पर तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही है। आप ब्लॉक कर दोगी, आपके सब्सक्रिप्शन फीड में ही नहीं आएंगे। अपने मिस्टर को बोल दो ब्लॉक कर दें, ज़रूरत ही नहीं है उन बातों को देखने की, ना रिएक्शन देने की, ना उन बातों को अपने सर पर सवार करने की। अपने कॉमेंट्स को जो है वो आप पॉज कर दो, कमेंट्स आपको आएंगे ही नहीं कुछ भी इस तरह के, है ना। तो ये जो आपका 3 महीना है वो आराम से गुजर जाएगा। मुझे पता है आप लोग रेंट के घर में रहते हैं, ये तमाम तर चीज़ें भी आपको पूरी करनी है। जिस तरह सनिया कह रही थी कि वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली एक औरत थी और वो अपनी बहुत ज़्यादा केयर किया करती थी, लेकिन अब वो क्या से क्या हो गई, क्योंकि उसको घर चलाना है। उसने सबके साथ बहुत अच्छे मामलात किए हैं, सबके साथ अच्छा बन के देख लिया है, लेकिन अब वो ये तमाम तर चीज़ें नहीं करेगी क्योंकि बस हो गई है। वो सामने से गिरती जाए और जो सामने वाला है उसको इम्पोर्टेंस ही ना दे। मेरे ख्याल में कुछ शिकवा था। मुझे ऐसा लगता है जो बीना बाजी हैं, जब वो अपनी हर बहू बेटी की प्रेगनेंसी में उसके साथ होती हैं तो उन्हें थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि ये भी उनकी बहू है ना। और अच्छे टर्म पर आप रही भी हैं इसके साथ। आपका बेटा जो है उसने निकाह किया है ना। वो जिस भी तरह से रहा उसको हमने भी क्वेश्चन किया था। वो जो भी एक फेज़ था, एक टाइम
था, इद्दत के फौरी बाद निकाह का पैगाम भेज दिया था और फिर फ़ौरन ही निकाह हो गया था। वो तमाम तर चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, उस पर बात भी की थी, लेकिन अब हो गया सो हो गया। तो मुझे लगता है आए थोड़ा सा अपनी बहू का ख्याल रखें। अच्छा, इनकी अम्मी भी हैं, बहन भी हैं सनिया की, मुझे नहीं मालूम उन लोगों के साथ इनका क्या एक रवैया है, इनका क्या एक सलूक है, मामला है, क्या उनको अपनी बेटी का ख्याल नहीं है? वो क्यों नहीं आती अपनी बेटी के घर? थोड़ा टाइम दें, अपनी बेटी के घर आएँ, उसको अपने पास बुलवा लें। जो डिलीवरी का पीरियड है वो माँ के घर गुजार ले, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। खर्चा जो है वो डीडी दे और जाहिर सी बात है बेटा या बेटी जो भी अल्लाह पाक उसको नसीब करे सनिया को यहाँ इस घर से, तो ये तमाम तर सिलसिले। अच्छा, सनिया कह रही थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने बोल दिया कि डीडी को उसने कभी इतना खुश नहीं देखा। तो वेरी मच नॉर्मल, अगर उसने ये बात कही है तो अपनी और डीडी की लाइफ लेकर कही है। उसे क्या पता कि फातिमा के साथ जो डीडी के प्राइवेट मूवमेंट्स होते हैं या जो डीडी की बातचीत हो रही होती है उसमें वो किस तरह रिएक्ट करता है, किस तरह बिहेव करता है। ना उसने फातिमा के रूम में कैमरा लगा रखा है, ना ही फातिमा ने सनिया के रूम में सीसीटीवी कोई एक कैमरा लगा रखा है जहाँ से दोनों एक दूसरे को मॉनिटर करें, है ना। तो वेरी मच नॉर्मल, ये सनिया और डीडी की लाइफ है। जितना टाइम सनिया और डीडी का एक साथ गुजरा है, जो चीज़ें सनिया डीडी के साथ शेयर करती है, मुझे लगता है उस कॉन्टेक्स्ट में उस लेडी ने कहा होगा कि जब ये खबर सुनाई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और जो उसके साथ उसकी लाइफ है उसमें उसने इतना खुश कभी नहीं देखा डीडी को। इट डजेंट मीन कि वो जो फातिमा से बच्चे हैं उन पर वो खुश नहीं है। अगर खुश ना होता तो अपने बच्चों पर जान छिड़कता। मैंने हमेशा देखा है डीडी को कराची वाले घर से, जब सनिया डीडी की लाइफ में नहीं थी तब से देखा है वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम देता था, अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तब तो 2 ही बेटियां थी ना। हाँ, अली इग्नोर हो रहा होता था, ये बात मैंने हाईलाइट भी की थी कि अली को आपके साथ की ज़रूरत है, उसको अपने साथ रखो। उस वक्त अली निस्बतन छोटा भी था, अब तो खैर बड़ा हो गया, बच्चा टीनेजर है, अब वो अपने आप को खुद ही संभाल लेगा। वक्त के साथ साथ बड़ा हो रहा है और चीज़ें चल रही हैं, इधर से उधर तितर बितर उसकी जो ज़िंदगी है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन इस चीज़ को लेकर भी शायद लोगों ने सनिया को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया। दैट्स द रीज़न शी वॉज सेइंग कि उससे गुनाह हो गया, उसको कहना चाहिए था आकर। उसने जो शेयर किया कि जब उसने डीडी को ये खबर सुनाई तो डीडी धाड़े मार मार के रोने लगा, कहने लगा कि तुमने एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। कुछ इस तरह का रिएक्ट करती, कुछ इस तरह का एक्ट करती। भाई देखें, दोनों का बच्चा है, मैं कहती हूँ साथ खैरियत के ज़िंदगी के दुनिया में आए और सनिया की औलाद है तो क्यों नहीं, अल्लाह पाक उसको साहिब औलाद करे और वो उसकी खुशियाँ देखे। जैसे सनिया की एक बेटी और है पहले घर से, वो सनिया से दूर है। मुझे नहीं मालूम उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों वो दूर है। तो खैर मुझे नहीं पता वो सनिया से क्यों दूर है। उसकी जो बहन है उसने उसको गोद लिया है परमानेंटली। कोई पेपर पर होता है ना कि अब ये हमारे पास रहेगी, अडॉप्ट किया है, तो उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। मैं देखती हूँ इस तरह की चीज़ें इर्द गिर्द कि अगर लोग अपने बहन या रिश्तेदार से कोई बच्चा लेते हैं, अबे औलाद होते हैं, तो वो उसकी पूरी प्रॉपर पेपर जो कार्रवाई है वो करते हैं ताकि कल को जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उस पर जो रियल माँ बाप हैं वो आकर ये ना कहें ये तो हमारी औलाद है, हमें दे दो पली पलाई औलाद। तो ये सारे सिलसिले भी चल रहे होते हैं। अभी डीडी का रिएक्शन वीडियो सुन रही थी तो वो रिएक्शन चैनल्स को ही लताड़ रहा था, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहा था, अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने नहीं सुना रिएक्शन किसी का भी, तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी डीडी कि आप भी मत देखो, सनिया भी ना देखे, और अभी वो बच्चा आया नहीं है, आप लोगों की तो औलाद है ना। अगर वो इस तरह से कोई कुछ उसको बोल भी रहा है, अवॉइड, अपने मुंह से कोई गलत बात अपनी आने वाली औलाद के लिए क्यों निकालना और इन बातों को क्यों कहना कि अभी तो वो बच्चा दुनिया में भी नहीं आया और आप लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो साथ खैरियत वाले मामलात हों, दिल से दुआ है। और जितने भी लोग हैं जो बीमार हैं, जिनको औलाद होने वाली है, जिनकी यहाँ नहीं है, अल्लाह पाक सबके साथ बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे। बस एक छोटा सा रिव्यू था, इसी के साथ अपना वीडियो करती हूँ एंड अल्लाह हाफ़िज़।